ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड अध्याय 219। शुक्राचार्य द्वारा शिव के उदर में जपे गए मंत्र का वर्णन। अंधक द्वारा भगवान शिव की नाम रूपी स्तुति प्रार्थना। भगवान शिव द्वारा अंधकासुर को जीवन दान पूर्वक गाण्यपद्य प्रदान करना। सनत कुमार बोले, ओम जो देवताओं के स्वामी, सुर असुरों द्वारा वंदित भूत और भविष्य के महान देवता, हरे और पीले नेत्रों से युक्त महाबली बुद्धि स्वरूप, बागंबर धारण करने वाले, अग्नि स्वरूप, त्रिलोकी के उत्पत्ति स्थान ईश्वर हर, हरि नेत्र, प्रलयंकारी अग्नि स्वरूप गणेश, लोकपाल, महाभुज, महाहस्त, त्रिशूल धारण करने वाले, बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले, काल स्वरूप महेश्वर, अविनाशी काल रूपी नीलकंठ, महादर, गणाध्यक्ष, सर्वात्मा, सबको उत्पन्न करने वाले, सर्वव्यापी, मृत्यु को हटाने वाले, परियात्र पर्वत पर उत्तम वर धारण करने वाले, ब्रह्मचारी, वेदांत पदिपाद, तप की अंतिम सीमा तक पहुँचने वाले, पशुपति, विशिष्ट अंगों वाले, शूलपाणी, वृषभध्वज, पापहारी, जटाधारी, शिखंड धारण करने वाले, दंडधारी, मायशस्वी, भूतेश्वर, गुहा में निवास करने वाले, वीणा और पणों पर ताल लगाने वाले, अमर, दर्शनीय, बाल सूर्य, सरीखे रूप वाले, शमशानवासी, ऐश्वर्यशाली, उमापति, शत्रुदमन, भक्त के नेत्रों को नष्ट कर देने वाले, पूषा के दांतों के विनाशक, क्रूरतापूर्वक संहार करने वाले, पापधारी, प्रलयंकार रूप, उल्कामुख, अग्निकेतु, मननशील, प्रकाशमान प्रजापति, ऊपर उठाने वाले, जीवों को उत्पन्न करने वाले, तुर्य तत्व स्वरूप, लोकों में सर्वश्रेष्ठ वामदेव, वाणी की चतुरता रूप, वाम मार्ग में भिक्षुक रूप भिक्षुक, जटाधारी, जटिल, पुराद्य, इंद्र के हाथ को स्तंभित कर देने वाले, वसुओं को विजड़ित कर देने वाले, यक्ष स्वरूप, यज्ञकर्ता, काल, मेधावी, मधुकर, चलने वाले, फिरने वाले, वनस्पति का आश्रय लेने वाले, वाजसन नाम से संपूर्ण आश्रमों द्वारा पूजित, जगतधाता, जगतकर्ता, सर्वव्यापी, सनातन, ध्रुव, धर्माध्यक्ष, ओम भूभुव स्वः, इन तीनों लोकों में विचरने वाले, भूत भावन, त्रिनेत्र, बहुरूप, 10,000 सूर्यों के समान प्रभावशाली महादेव, सब तरह के बाजे बजाने वाले, संपूर्ण बाधाओं से विमुक्त रहने वाले, बंधन स्वरूप, सबको धारण करने वाले, उत्तम धर्म रूप, पुष्पदंत, विभाग रहित, मुख्य रूप, सबका हरण करने वाले, स्वर्ण के समान दीप्त कीर्ति वाले, मुक्ति के दार स्वरूप भीम तथा भीम पराक्रमी हैं, उन्हें नमस्कार है, नमस्कार है। इस श्रेष्ठ मंत्र का जप करके शिव जी के जठर पंजर से, उनके लिंग मार्ग से उत्कट वीर की भांति शुक्राचार्य बाहर आए। पार्वती ने उन्हें पुत्र रूप में ग्रहण किया और विश्वेश्वर ने उन्हें अजर, अमर और ऐश्वर्य में बनाकर दूसरे शिव के समान कर दिया। इस प्रकार 3000 वर्ष बीत जाने पर वेद निधि मुनि शुक्र महेश्वर ने पुनः पृथ्वी पर उत्पन्न हुए। तब उन्होंने शिव के त्रिशूल पर अत्यंत शुष्क शरीर वाले महाधैर्यवान और तपस्वी दानवराज अंधक को शिव जी का ध्यान करते हुए देखा। वह शिव जी के 1008 नामों का इस प्रकार स्मरण करता रहा: महादेव, विरूपाक्ष, चंद्राधर शेखर, अमृत, शाश्वत, स्थाणु, नीलकंठ, पिनाकी, वृषभाक्ष, महायज्ञ, पुरुष, सर्वकामद, कामरीय, कामदहन, कामरूप,
कपर्दी, विरूपाक्ष, विरूप, गिरीश, भीम, श्रृंगी, रक्तवासा, योगी, कालदहन, त्रिपुरघन, कपाली, गुणव्रत, गुप्त मंत्र, गंभीर, भावगोचर, अणिमादि, गुणाधार, तुलोकेश्वरदायक, वीर, वीरहरण, घोर, विरूप, मासल, पटु, महामासाद, उन्मत्त, भैरव, महेश्वर, त्रिलोक्य दावण्य, लुब्ध, लुब्धक, यज्ञसूदन, कृतिक का सुत, युक्त, उन्मत्त, कृतिवासा, गजकृति, परिधान, छुंब, भुजंग भूषण, दत्तालंब, वेताल, घोर, शाकिनी पूजित, अघोर घोर, दैत्य घन, घोर घोष, वनस्पति, भस्म भांग, जटिल, शुद्ध, भेरुंड, श्वेतशीत, भूतेश्वर, भूतनाथ, पंच भूताश्रित, खग, क्रोधित, निष्ठुर, चंड, चंडीश, चंडिका प्रिय, चंड, तुंग, उन्माद, नित्य, आसव भोजन, लेलिहान, रौद्र रूप, मृत्यु, मृत्युगोचर, महामृत्युंजय, महासैन, शमसारण्यवासी, राग, विराग, रागांध, वितरागशित, सत्वरज, तम, धर्म, अधर्म, वासवानुज, सत्य, असत्य, सुद्रुप, असुदुप, अहेतुत, अर्ध नारीश्वर, भानुकोटि, शतप्रद, यज्ञ, यज्ञपति, रुद्र, ईशान, वरद और शिव। इस प्रकार परमात्मा शिव के इन 108 मूर्तियों का ध्यान करता हुआ वह दैत्य उस महाभय से मुक्त हो गया। प्रसन्न हुए शिवजी ने दिव्य अमृत की वर्षा से उसका अभिषेक किया और उसको त्रिशूल से अग्रभाग से उसे उतारकर महात्मा शिवजी ने उसे सब कृत्य उस महादैत्य अंधक की शांतिपूर्वक कहा जिसे उन्होंने पहले किया था। ईश्वर बोले, हे दैत्येंद्र, हे सुव्रत, मैं तुम्हारे यम, नियम, शौर्य और धैर्य से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम वर मांगो। हे श्रेष्ठ महादैत्येंद्र, तुमने निष्पाप होकर नित्य मेरी आराधना की है। तुम वर के योग्य हो, इसलिए मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ। इस प्रकार 3 सहस्त्र वर्ष पर्यंत प्राण धारण करने का तुम्हारा जो पुण्य फल है उससे तुम्हारी मुक्ति हो जाए। सनत कुमार बोले, यह सुनकर अंधक ने पृथ्वी पर दोनों घुटनों पर टेककर कांपते हुए हाथ जोड़कर उमापति शिवजी से कहा। अंधक बोला, हे भगवान, मैंने इससे पूर्व में आप परमात्मा को युद्ध क्षेत्र में प्रसन्न गदगद वाणी से दीनहीन इत्यादि जो कहा है, हे शंभो, मूर्ख होने के कारण ज्ञानवश इस लोक में जो निंदित कर्म किया है उसे आप अपने मन में न रखें। हे महादेव, मैंने काम विकार से पार्वती के प्रति अपराध किया है, उसे क्षमा करें, क्योंकि मैं अत्यंत कृपण एवं दुखी हूँ। हे प्रभु, अत्यंत दुखित, कृपण, दीन एवं भक्ति से युक्त जन पर आपको विशेष रूप से दया करनी चाहिए। मैं दीन आपकी शरण में आया हूँ, अतः मेरी रक्षा कीजिए। मैं हाथ जोड़ रखे हैं, मुझ पर संतुष्ट होने वाली जगत जननी हे देवी, समस्त क्रोध त्याग कर मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे देखें। हे चंद्रशेखर, हे अर्धुरेणचुंड, हे शंभो, हे महेश्वर, कहा तो इस महादेव का क्रोध और कहा मैं दया का पात्र दैत्य, फिर भी आप मेरा अपराध क्षमा करें। कहा आप जैसे परमोदार और कहा काम क्रोध आदि दोषों से युक्त, मृत्यु और वृद्धावस्था के वशीभूत रहने वाला मैं। हे प्रभु, आपका यह युद्ध कुशल तथा महाबली पुत्र वीरक मुझे दया पात्र को देखकर अब क्रोध न करे। तुषार हार, चंद्र, शंख और कुंद के समान स्वच्छ वर्ण वाले हे प्रभु, मैं इन माता पार्वती को अत्यंत आदर से नित्य देखा करूं।
अब मैं आप दोनों का सदा भक्त होकर और देवताओं का साथ वैर रहित होकर शांतचित और योग परायण हो इस गुणों के साथ निवास करूं। हे महेशान, आपकी कृपा से मैं दानव कुल में उत्पन्न होने के कारण किए गए विपरीत कर्मों का स्मरण न करूं। आप मुझ पर यह उत्तम वर दीजिए। सनत कुमार बोले। इतना कहकर उस दैत्येंद्र ने माता पार्वती की ओर देखकर भगवान शिव का ध्यान करते हुए मौन धारण कर लिया। तदनंतर शिवजी ने प्रसन्नतापूर्वक दृष्टि से उसे देखा। तब उसे अपने पूर्व वृतांत और अद्भुत जन्म का स्मरण हो आया। इस प्रकार उस पूर्वांतक का स्मरण होने पर वह पूर्ण मनोरथ वाला हो गया और माता पिता को प्रणाम कर कृत्य हो गया। इसके बाद बुद्धिमान शिवजी तथा पार्वती ने उसे मस्तक सूंघा और उसने प्रसन्न हुए सदाशिव से अभिलषित वर प्राप्त किया। हे वेद व्यास जी, इस प्रकार मैं अंतक का सारा पुरांत वृतांत और शंकर जी की कृपा से उसे सुख देने वाले गणाद्य पद की प्राप्ति का वर्णन किया और सभी कामनाओं का फल देने वाले तथा मृत्यु का विनाश करने वाले महामृत्युंजय मंत्र को भी मैंने कहा। इसको यत्नपूर्वक पढ़ना जपना चाहिए। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड अध्याय 219 संपूर्ण हुआ।